नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर और अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल को हर संभव जीत दिलाने का वादा भी किया जा रहा है। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गठबंधन में एकता नहीं है, अंदर ही अंदर कलह चल रही है। भ्रष्टाचार में जो भी लोग लिप्त है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनता इस बार भी इन विपक्षी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरी जनता स्वीकार कर रही है। देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतेगी। जहां जहां बीजेपी हारी थी वहां इस बार पूरे बहुमत के साथ उन सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, वह योजना, आवास योजना, लोगों को फ्री अनाज देना, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान देना, बिजली फ्री कनेक्शन देना, गैस कनेक्शन फ्री देना, जो भी गरीबों की जरूरतमंद चीज है वह सबको दी गई है और आगे भी और सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सहारनपुर से अयोध्या जाने के लिए सीधी बस जा रही है, क्योंकि हाईवे बढ़िया बन गए हैं और ट्रेन भी सीधी जा रही है। प्रेस वार्ता में विधायक देवेंद्र निम, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी समेत भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या है, ये लोगों का आपस में कहीं तालमेल भी नहीं है, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ रहते हैं, फिर भ्रष्टाचार के नाम पर एक है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, कोई भ्रष्टाचारी भाई आपका कोर्ट नोटिस दे रहा है, ईडी नोटिस दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जब से सरकार हमारी 10 साल से लोग गाली दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका पोल न खुले, वो पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने जवाब पूछा उनसे कि कोई उनकी रैलियां और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नोटिस कौन को दे रहा है? इसलिए ये लोग जनता जनार्दन इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरी जनता जनार्दन स्वीकारती है और देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ। 19 में 2 सीटें चली गई थी हाथ से, उनको लेकर क्या रणनीति बनी है? पहले से रणनीति हमारी जो हारी हुई सीटें हैं, हम पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं उस पर, और जो हारी हुई सीटें हैं पुनः हम उसको जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हमारी कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, विकास कार्य की योजनाएं जनता जनार्दन तक, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नेशनल हाईवे हो। अब सहारनपुर से कोई भी व्यक्ति 4 लेन सड़कों के माध्यम से लखनऊ होते अयोध्या पहुंच सकता है, और प्रभु श्री राम का दर्शन करना हो तो अयोध्या के अंदर ही 4 लेन की सड़कें मंदिर तक। इसलिए 4 लेन की सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों का जाल फैला हुआ है वंदे मातरम, और ट्रेन भी अपग्रेड हुआ है, स्टेशन पर लोग जाते हैं तो उसकी स्थिति देखें। इसलिए सड़कों का भी जाल है और एक गरीब का कल्याण योजना है, यानी सभी गरीबों को पक्का मकान हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन का मामला हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन है, अन्य सुविधाएं भी, शादी विवाह से लेकर उस बेटी की शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक, वह सभी का भी पोषाहार सब देखा जाता है। गठबंधन का प्रत्याशी कह रहा है कि 400 पार आने के बाद संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी हवा उनकी तरफ से बनाई जा रही है, उसके बारे में देखिए, आपने देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं। क्यों देखें, हम सबका सपना है गरीबों की सेवा करना और गरीबों का कल्याण करना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, झुग्गी झोपड़ी का आदिवासी, वनवासी, बनटांगिया, मुसर, थारू, ऐसे कई जातियां थीं जिसको राजस्व का भी अधिकार नहीं था। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उनको राजस्व का अधिकार मिला और पक्का मकान भी मिला। शहरों में पक्का मकान, न मुसलमान न हिंदू, यानी शहरों में भी, वार्डों में आप देखेंगे तो 600 पक्के मकान बने हैं। एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए और एक गरीब का, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का भी कोई काम करता है, आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। कि गरीबों की सेवा करना, इनका सम्मान करना आदरणीय मोदी जी के साथ पूरा, और जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी के साथ। सर, यूपी में आप लोगों ने तो रैलियां शुरू कर दी है, लेकिन गठबंधन जो है वो कई जगह ऐसी है जहाँ पर ना उनके प्रत्याशी तय हो, तो विपक्ष नदारत है ना, कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। क्या है, आपस में आप देख लीजिए ना, हर जगह लड़ रहे हैं, ममता कहीं नहीं है,
लेकिन आकर दिल्ली में आपस में इलू कर रहे हैं। समझौता भी नहीं, गठबंधन भी आपस में मिल भी नहीं रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, धर्म को अपमान करने का, देश को अपमान करने का काम आप सब कर रहे हैं। ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।